अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये उर्दू की क्लास का टाइम और इसके अंदर आज हम करेंगे ये वर्कशीट। यानी देखिए, मैंने कुछ वर्कशीट पर कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर मैंने अलिफ से ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ना नुक्ते लगाए हैं, ना इनकी अलामतें लगाई हैं। तो आज हम ये करेंगे। कल हमने लोगों ने पहले, बाद में और दरमियान में आने वाले हर्फ करे थे। आज हम इस वर्कशीट को करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आप वर्कशीट बनाने में हेल्प लेंगे, बाकी काम सब आपको अपने आप करना है। लेकिन सबसे पहले आपको आज की डेट डालनी है 9 सितंबर 20 और नीचे अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। और लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, काम शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब देखिए, हम इस वर्कशीट को करेंगे। खाली हर्फ पर नुक्ते और अलामतें लगाओ। यानी ये जो मैंने अलिफ से ये तक लिखा है, इनमें से जिस पे नुक्ते आते हैं वो लगाने हैं, और जिस पे जो अलामत आती है वो लगानी है। तो अब आप, और इसमें से बहुत से हर्फ हमारे ऐसे भी हैं जिसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं होता, ना नुक्ते लगते उस पर और ना अलामतें लगती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, अलिफ। ये 5 हर्फ जो हैं हमारे बिल्कुल एक से हैं। अब इनकी पहचान के लिए हमें क्या करना है, इन सब की पहचान हमारी किससे बनेगी? इन सब की पहचान बनेगी हमारी नुक्ते लगाकर। तो अब हम इसमें नुक्ते लगाएंगे। सबसे पहले लिखा है अलिफ। अलिफ के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता, कोई अलामत नहीं आती, तो अलिफ हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। अलिफ के बाद हमारा कौन सा हर्फ आता है? बे। तो बे की पहचान हम कैसे करेंगे? ये सभी बे लग रहे हैं, लेकिन इनका सबकी पहचान हमारी किससे होगी? नुक्तों से। तो हम यहाँ लगाएंगे इसके नीचे सबसे पहले एक नुक्ता। तो ये क्या बना? बे। अलिफ और ये बे। बे के बाद हमारा कौन सा हर्फ आता है? बे के बाद आता है हमारा पे। पे भी इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन इसकी पहचान हम किस तरह से करेंगे? इसके नीचे लगाएंगे हम 3 नुक्ते। 3 नुक्ते लगाकर हमारी इसकी पहचान होगी। अलिफ बे पे। पे के बाद आएगा ते। देखिए, पे के नीचे हमारे होते हैं 3 नुक्ते और ते के ऊपर होते हैं 2 नुक्ते। और ते के बाद आएगा टे। तो टे के ऊपर क्या लगता है? छोटा सा तोए। ये देखिए, ये बन गया टे। टे के बाद आएगा से। से पे लगाएंगे हम 3 नुक्ते, लेकिन ऊपर। से के ऊपर लगेंगे 3 नुक्ते तो से कहलाएगा, और अगर इसके नीचे 3 नुक्ते लगेंगे तो ये पहले पे कहलाएगा। तो अब देखिए कैसे, किस तरह से अगर हम इसको पढ़ेंगे। अलिफ, बे के नीचे 1 नुक्ता, बे के नीचे 3 नुक्ते और ते के ऊपर 2 नुक्ते, तोए, टे के ऊपर तोए और से के ऊपर 3 नुक्ते। तो अलिफ बे पे ते टे से। पांचों की शक्ल एक सी है, लेकिन नुक्तों की वजह से सबकी पहचान अलग है। नेक्स्ट लाइन में आइए। नेक्स्ट लाइन में देखें, इन चारों की शेप एक सी है, किसी पे कोई नुक्ता लगा हुआ नहीं है। अब हम इनकी पहचान के लिए क्या करेंगे? नुक्ते लगाएंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले हमारा क्या आता है? से के बाद आता है जीम, और जीम का नुक्ता लगता है उसके पेट में। तो जीम का नुक्ता क्या लगता है? 1। तो ये बन गया हमारा जीम। जीम के बाद हमारा अगला हर्फ कौन सा होता है? जीम के बाद होता है चे। चे के पेट में 3 नुक्ते लगते हैं। देखिए, ये जीम चे। और हे हमारा खाली होता है, यानी हे के ऊपर हमारा कोई भी नुक्ता नहीं होता है। हे के बाद आएगा, हे के बाद कौन सा हर्फ आता है? खे। खे के ऊपर लगाएंगे हम 1 नुक्ता। अब देखिए, चारों की पहचान अब अलग हो गई। जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली और खे के ऊपर 1 नुक्ता। अब इन चारों की नुक्ते लगकर अलग अलग अपनी पहचान बन गई है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये तीनों लेटर हमारे, तीनों हर्फ एक से हैं। अब इनकी पहचान अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन पे नुक्ते लगाने होंगे या अलामतें लगानी होंगी। तो देखिए, अभी तो ये तीनों हमारे दाल कहला रहे हैं, लेकिन जब हम इन तीनों पर अलग अलग चीज़ें लगा देंगे तो ये हमारे तीनों की पहचान अलग हो जाएंगी। पहला हमारा क्या होगा? खे के बाद
दाल, तो दाल पे तो कोई नुक्ता नहीं होता, ना कोई अलामत होती। उसके बाद दाल के बाद क्या आएगा हमारा? डाल, तो डाल पे लगाएंगे हम छोटा सा तोए, तो ये बन गया डाल। और जाल पे लगाएंगे हम एक नुक्ता, दाल दाल जाल, यानी दाल खाली, दाल पर तोए और जाल के ऊपर एक नुक्ता। अब इन तीनों की अपनी अलग पहचान है। आगे देखिए, ये चारों हर्फ हमारे एक से बने हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है? इन चारों की अलग अलग हमें पहचान बनानी है। तो जाल के बाद सबसे पहला हर्फ कौन सा आएगा हमारा? रे, तो रे पे कोई नुक्ता नहीं है, रे को हम ऐसे ही रहने देंगे। रे के बाद लिखेंगे हम अड़े, तो इस पे क्या बनाएंगे हम? इस पे लगाएंगे छोटा सा तोए, रे अड़े। इसके बाद जे, जे के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे, फिर बनेगी हमारी बड़ी जे, तो बड़ी जे पे हमें लगाने होंगे 3 नुक्ते, रे अड़े जे बड़ी जे। नेक्स्ट लाइन में आइए, इन दोनों की शेप एक सी है, शक्ल एक सी है, लेकिन पहचान के लिए हमें क्या करना होगा? इन पर नुक्ते लगाने होंगे। पहला हर्फ क्या है हमारा? सीन, जे के बाद आता है सीन, सीन के बाद शीन, तो शीन पर हम लगाएंगे 3 नुक्ते। ये देखिए, सीन खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। शीन के बाद आता है हमारा स्वाद, और स्वाद के बाद द्वाद, लेकिन दोनों की अभी ये दोनों स्वाद हैं, तो हम नेक्स्ट स्वाद पे जो है एक नुक्ता लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारा जुआद, स्वाद जुआद। इसके आगे जुआद के बाद है तोए, लेकिन ये दोनों ही तो लग रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी? ये है हमारा तोए, तोए पे कोई भी अलामत नहीं होती, ना नुक्ता होता, और जोए पे हमारा होता है एक नुक्ता। अब देखिए, इनकी पहचान हमारी अलग हो गई, सीन शीन स्वाद द्वाद तोए जोए। नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये दोनों हर्फ हमारे एक से हैं, एक इसमें से एन है और एक गैन है, तो एन हमें पे हमारा कोई अराब या अलामत नहीं होती, और गैन पर हमारे एक नुक्ता होता है, तो गैन के ऊपर हम लगाएंगे एक नुक्ता, एन गैन। गैन के बाद फे, फे के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे, ये देखिए फे बन गया हमारा। नुक्ता लगाने के बाद इसकी पहचान अलग हो गई है हमारी। फे के बाद हमारा क्या आएगा? बड़ा काफ, तो बड़े काफ के ऊपर हम लगाएंगे 2 नुक्ते। बड़े काफ के बाद इन दोनों की शेप एक सी है, तो बड़े काफ के बाद क्या आता है? छोटा काफ, तो छोटे काफ पर हम लगाएंगे मरकज। छोटे काफ पर लगेगा हमारा एक मरकज, और काफ के बाद आएगा गाफ, तो इस पे भी हम एक मरकज लगाएंगे, तो ये भी काफ हो जाएगा, लेकिन हमें इसके ऊपर एक मरकज और लगाना पड़ेगा, काफ गाफ। इन दोनों की अब अपनी अलग पहचान है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आइए, यहाँ लिखा है लाम, लाम की अपनी अलग पहचान है, लाम पे कोई भी नुक्ता नहीं लगता है, तो लाम हमारा ऐसे ही रहेगा। लाम के बाद है मीम, मीम पर भी हमारा कोई नुक्ता नहीं होता, उसकी शेप कंप्लीट है। मीम के बाद आएगा हमारा नून, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, इस पर हम नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा नून, लाम मीम नून। नून के बाद, नीन के बाद कौन सा हर्फ आएगा हमारा? वाव, वाव के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, तो वाव को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। वाव के बाद हमारा कौन सा हर्फ आएगा? हे पे भी हमारा कोई नुक्ता नहीं होता, तो वो भी हमारी पूरी शक्ल है उसकी। हे के बाद है हमज़ा, हमज़ा भी हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद है हमारे छोटी ये बड़ी ये, ये अलिफ से ये में तो हमारे ऐसे ही लगते हैं, लेकिन जब ये किसी रफ के साथ मिलते हैं तो इसके नीचे 2 नुक्तों से इनकी पहचान होती है। तो इसके नीचे अब वैसे तो हम नुक्ता नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम इसे अलग किसी और के साथ मिला के लिखेंगे तो ये बनेंगे हमारे नुक्तों के साथ। अब देखिए क्या है ये, फ़िलहाल हम इसके नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे। तो अब हमारा ये क्या हुआ? अलिफ खाली, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर तोए, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली, खे के ऊपर 1 नुक्ता, दाल खाली, दाल के ऊपर तोए, जाल के ऊपर 1 नुक्ता, रे खाली, अड़े के ऊपर तोए, जे के ऊपर 1 नुक्ता, जे के ऊपर 3 नुक्ते, सीन खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, स्वाद खाली, ज़ाद के ऊपर 1 नुक्ता, दोए खाली, जोए के ऊपर 1 नुक्ता,
ऐन खाली, गैन के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता, काफ के ऊपर दो नुक्ते, छोटे काफ पर मरकज़, एक मरकज़ बनेगा, बड़े काफ पर दो मरकज़। लाम खाली, मीम खाली, नून के पेट में एक नुक्ता, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। तो ये हमारे इसी तरह लिखे जाएंगे। अब नीचे देखिए, जोड़ कर लिखें, यानी ये जो मैंने अलग अलग हर्फ बनाए हैं इनको आपको मिलाकर लिखना है। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ ज़बर आ, और इसके बाद प्लस का निशान है यानी जोड़ने का निशान है, और फिर लिखा है बे। तो इन दोनों को अब हम मिलाकर लिखेंगे यानी एक नया लफ्ज़ बनाएंगे। तो इससे हमारा क्या बनेगा, दो हरफी अल्फाज, जो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। तो अलिफ और बे मिला के क्या बनेगा, पहले लिखेंगे हम अलिफ, अलिफ पे लगाया हमने ज़बर और आगे लिखेंगे बे। ये देखिए बे के नीचे लगाएंगे एक नुक्ता। अब ये मिलके क्या बन गया, अलिफ बे ज़बर अब। आगे देखिए, आगे लिखा है दाल के नीचे ज़ेर और प्लस का निशान है, और फिर उसके आगे लिखा है बड़ी ये। तो जब हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये एक नया लफ्ज़ बनेगा। और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे दाल को और दाल के नीचे लगाएंगे ज़ेर और फिर आगे लिखेंगे बड़ी ये। तो ये क्या बना हमारा, दाल ये ज़ेर दे। तो ये क्या बना, दो हरफी अल्फाज, जो मैंने आपको पहले भी कराए। तो यहाँ बना अलिफ बे ज़बर अब, यहाँ दाल ये ज़ेर दे। नेक्स्ट लाइन में आइए, यहाँ लिखा है रे के ऊपर ज़बर और आगे लिखा है सीन। तो इन दोनों को जोड़कर हमें एक नया लफ्ज़ बनाना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे रे, रे के ऊपर लगाएंगे ज़बर और आगे लिखेंगे सीन। तो ये क्या बना हमारा, रे सीन ज़बर रस, यानी ये मिलकर एक नया लफ्ज़ बन गया। दो हरफों को मिलाकर हमारा एक नया लफ्ज़ बन गया। यहाँ नेक्स्ट लेटर पर आइए, यहाँ लिखा है दाल, दाल के नीचे लगा रखा है मैंने ज़ेर और यहाँ लगा हुआ है नून। इन दोनों को हरफों को मिलाकर हमें एक नया लफ्ज़ बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दाल और इसके साथ बराबर में बना देंगे नून को। अब इन दोनों को मिलाकर ये हमारा क्या बना, दाल नून ज़ेर दिन, रस दिन। नेक्स्ट लाइन में देखिए दाल और बे, तो ये क्या बना हमारा, दो हर्फ हैं अलग अलग। अब हम इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर बना दाल पे ज़बर लगाएंगे और आगे लिखेंगे हम बे। तो ये क्या बना, दाल बे ज़बर दब। रे पे हमारा पेश लगा हुआ है और ते, ये दोनों अलग अलग हरफ हैं और इस निशान का मतलब है जोड़ना। तो हम इन दोनों को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, रे पे पेश और आगे लिखेंगे हम ते। तो ये बन गया हमारा रुत, रे ते पेश रुत। दाल पे पेश है और फिर प्लस मीम, तो दोनों को मिलाकर हमें लिखना है, दाल पे लगाएंगे हम पेश और फिर लिखेंगे मीम। तो ये क्या बना, दाल मीम पेश दुम। अलिफ पर पेश और सीन पे सीन खाली, तो इन दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे, देखिए पहले अलिफ पेश लिखेंगे फिर हम लिखेंगे सीन। तो क्या बना, अलिफ सीन पेश उस, यानी दो हरफों को मिलाकर हमारा एक नया लफ्ज़ बना और इसको हम ध्यान से लिखेंगे। देखिए अलिफ प्लस बे, अलिफ बे ज़बर अब, दाल ये ज़ेर, दाल बड़ी ये, दाल ये ज़ेर दे, रे सीन ज़बर रस, दाल नून ज़ेर दिन, दाल बे ज़बर दब, रे ते पेश रुत, दाल मीम पेश दुम, अलिफ सीन पेश उस। और इसको मिलाकर हम ऐसे पढ़ेंगे, अब दे रस दिन दब रुत दुम उस। डेट ज़रूर डालिएगा और नाम ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।